गाइज, मैं हूं अमित और स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइज, थंबनेल का टाइटल देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूं कि लॉटरी वीजा यानी कि लॉटरी के रिजल्ट्स आने लग गए हैं H1B वीजा के। कल ही से रिजल्ट्स USCIS भेजने लग गया है सारे एम्प्लॉयर्स के पास। तो अगर आप सबका ये फाइल हुआ था इस साल मार्च में और अगर आपका पिक होता है तो आपको खुशखबरी जल्द ही आपका एम्प्लॉयर दे देगा। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड समझा देती हूँ अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो। बेसिकली ये H1B वीजा का लॉटरी है। ये साल में एक बार होता है, रैंडम लॉटरी सिलेक्शन होता है और ये H1B वीजा नॉन कैप एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है। सो बेसिकली साल में एक बार ही आप इस वीजा के लिए आप नहीं, आपका एम्प्लॉयर अप्लाई कर सकता है, जिसका जो डेट था मैं बताती आ रही हूँ अपनी वीडियो में। इस साल 6 मार्च से लेके 22 मार्च तक का था। हर साल मार्च के महीने में ही रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है और डेट आगे पीछे 2-4 दिन हो सकती है वेरी, बट यूजुअली मार्च के महीने में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। रजिस्ट्रेशन में ज्यादा पैसे नहीं लगते, सिर्फ और सिर्फ $10 में आपका एप्लीकेशन चला जाता है USCIS के पास और ज्यादा इंफॉर्मेशन भी आपके एम्प्लॉयर को नहीं डालना पड़ता है इसमें। तो इसीलिए अगर आपसे कोई ज्यादा पैसे मांगता है रजिस्ट्रेशन के लिए तो आप मत दिया करें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ $10 फी है इसका, जो कि आपके एम्प्लॉयर को देना चाहिए, आपको नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये वीजा आप खुद से फाइल नहीं कर सकते, आपको किसी एम्प्लॉयर के थ्रू ही ये वीजा फाइल करवाना पड़ेगा। खुद से फाइल, जैसे आप टूरिस्ट वीजा, विजिट वीजा, स्टूडेंट वीजा, ये सब आप खुद से अप्लाई करते हो, बट ये H1B वीजा आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते। आपको कोई एम्प्लॉयर यानी कि कोई कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जो कि आपका ये वीजा अप्लाई करे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे फोन पे बात करना चाहते हैं और आप सबकी बहुत सारी क्वेरीज होती है अमेरिका से रिलेटेड, अमेरिका की जॉब से रिलेटेड, वीजा से रिलेटेड। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अमेरिका कोई भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस स्किल सेट से हैं। यहाँ डिफरेंट टाइप के वीजाज हैं, 30-40 टाइप के US के वीजाज हैं, लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। तो इसीलिए मैंने कंसल्टेशन पैकेज निकाला हुआ है। अगर आप वो कंसल्टेशन कोर्स लेंगे मेरी वेबसाइट fitlifebyamita.com पे जाके, तो मैं आपसे 30 मिनट फोन पे बात करूंगी, साथ में उसमें सारे वीजाज की इंफॉर्मेशन दी गई है। तो अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए किसी भी वीजा से रिलेटेड तो ये पैकेज आप ले सकते हो कंसल्टेशन का, और आप मुझसे फोन पे बात करें, आपकी जो भी क्वेरी होगी मैं उसका आंसर करूंगी। और अभी 2-4 दिन पहले होली थी तो इसीलिए होली का ऑफर भी चल रहा है, जल्द ही ऑफर खत्म हो जाएगा, बहुत अच्छा डिस्काउंट है। वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, fitlifebyamita.com है, UPI पेमेंट मेथड है, ऑल कोर्सेस में जाना और वहां पे आपको ये सारे पैकेजेस दिख जाएंगे। ऑलराइट, वापस आते हैं टॉपिक पे। ये जो लॉटरी का प्रोसेस है यूजुअली शुरू हो जाता है रजिस्ट्रेशन के 4-5 दिन के बाद। USCIS कोई डेट नहीं बताती कि कब से रिजल्ट्स देगी वो, बट यूजुअली जो मैं देखती आ रही हूँ पिछले कुछ सालों से वो यही होता है कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है उसके 4-5 दिनों के बाद USCIS रैंडम लॉटरी का सिलेक्शन शुरू करती है और एम्प्लॉयर्स को नोटिस भेजना चालू कर देती है। जिन जिनका लॉटरी में सिलेक्शन होता है उनको नोटिफिकेशन जाता है और जिनका नहीं होता है वो लास्ट डे तक वेट करते हैं, और अगर उनको नोटिफिकेशन नहीं आया ये इसका मतलब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और अगर मैं टोटल सीट की बात करूं तो 85,000 सीट्स होते हैं इसमें टोटल। पूरे वर्ल्ड से अप्लाई किया जाता है इस वीजा के लिए एम्प्लॉयर्स के द्वारा, पर मोस्टली मैं देखी हूँ ज्यादातर जो लोग होते हैं वो इंडिया एंड चाइना के होते हैं और स्टेम कैटेगरी के लोग होते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग। और साथ में जो 20,000 सीट्स हैं वो रिजर्व होती हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो अमेरिका से मास्टर्स करते हैं। तो उनको एक एज मिल जाता है, प्लस पॉइंट मिल जाता है, उनके चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं लॉटरी में पिक होने के। और उसके बाद जो बचे 65,000 सीट्स होते हैं उसमें बाकी पूरा एप्लीकेशन जाता है। इस साल अच्छी चीज ये थी कि इन्होंने मल्टीपल फाइलिंग को बंद कर रखा था। सो बेसिकली अगर कोई मल्टीपल फाइलिंग करता भी तो उसका एक ही बार एप्लीकेशन लॉटरी में जाएगा। पहले के सालों में क्या होता था कि अगर आपने 4-5 एम्प्लॉयर से अपना H1B फाइल करवा दिया है तो आपका 4-5 बार लॉटरी में जाएगा एप्लीकेशन। बस इस बार से USCIS ने सबको फेयर चांस दिया है, चाहे आप एक एम्प्लॉयर से फाइल कराएं, चाहे आप 10 एम्प्लॉयर से फाइल कराएं, आपका जो लॉटरी में है एप्लीकेशन वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही जाएगा। तो ये सबके लिए फेयर चांस है और मुझे अच्छा लगा ये। तो होपफुली नंबर्स जल्दी ही अनाउंस कर देगी USCIS की कितने एप्लीकेशंस गए थे, मैं आपको अपडेट दे दूंगी। इंस्टाग्राम पे भी मैं रील्स बनाती रहती हूँ, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देती रहती हूँ, तो अगर आप सब चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है fitlifebyamita। तो H1B की अगर मैं बात करूं, रिजल्ट्स जो है वो कल से भेजने शुरू कर दिए हैं जिनका भी पिक हुआ है एम्प्लॉयर्स को। 31 मार्च तक अगर आपका पिक नहीं हुआ इसका
इसका मतलब समझे आपका पिक नहीं हुआ इस साल, आपको फिर अगले साल ट्राई करना पड़ेगा। पर अगर उससे पहले पिक हो गया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके बाद आपका पिटीशन फाइल करेगा जो आपका एम्प्लॉयर है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि कई एम्प्लॉयर्स अगर फ्रॉड है और वो आपके साथ फ्रॉड करना चाहते हैं और वो ये कहते हैं कि आपका पिक हो गया है और हम लोग पिटीशन फाइल करेंगे आपका, आप मुझे 6-7 हज़ार डॉलर दे दो, क्योंकि पिटीशन गाइस थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। जैसे मैंने बताया कि लॉटरी में यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिर्फ $10 का है, बट अभी अगर आपका लॉटरी में पिक हो गया तो आगे पिटीशन फाइलिंग जो होती है वो एक्सपेंसिव प्रोसेस है, अटॉर्नी चार्जेस भी उसमें हाई होते हैं, तो लगभग 5 से 8 हज़ार डॉलर आसानी से उसमें टोटल लग जाता है एम्प्लॉयर का उतने पैसे। कई सारे फ्रॉड एम्प्लॉयर्स आपके साथ ऐसा भी कर सकते हैं कि भले आपका लॉटरी में पिक ना हो, वो कह देंगे कि आपका पिक हो गया है और आपका पिटीशन हम फाइल कर रहे हैं तो पैसे दो। तो आप इसमें एक चीज कह सकते हो उनको कि आप पिटीशन फाइल कर दो और वो चीज आप चेक कर सकते हो USCIS के वेबसाइट पे। बेसिकली लॉटरी का रिजल्ट आप चेक खुद से अपने एंड पे चेक नहीं कर सकते हो, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपके एम्प्लॉयर के पास जाएगी। बट अगर आपका पिटीशन एम्प्लॉयर फाइल कर देता है, उसके बाद जो ट्रैकिंग नंबर होता है उससे आप अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हो USCIS के वेबसाइट पे। तो आप ये बोलकर किसी भी फ्रॉड से बच सकते हो। अगर पैसे वो मांगते भी हैं तो उनको यही बोलो कि पहले आप मेरा पिटीशन फाइल कर दो, उसके बाद जैसे ही मुझे ट्रैकिंग दिखेगा अपना एप्लीकेशन नंबर USCIS के वेबसाइट पे, मैं आपको पैसे दे दूंगा। वैसे तो पैसे एम्प्लॉइज को नहीं देना है, USCIS का जो रूल कहता है कि पैसे जो है वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर्स को ही देना है H1B वीजा का, क्योंकि एम्प्लॉयर यानी कि जो आपकी कंपनी है वो दिखा रही है कि मुझे इस वर्कर की जरूरत है इसलिए मैं इसका वीजा फाइल कर रहा हूं, या इसलिए मैं इसको स्पॉन्सर कर रहा हूं वीजा, और यूएस में मुझे एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर स्किल सेट के लिए, इसीलिए मैं इसको ये वीजा दे रहा हूं। तो कोई सवाल ही नहीं बनता कि वो आपसे पैसे ले, बट क्योंकि देसी कंसल्टिंग फर्म्स होती हैं और वो आपका फायदा उठाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो आपकी मदद भी कर रहे हैं अगर वो फाइल रियली में जेन्युइनली करते हैं तो, और आप की भी जरूरत है H1B वीजा, आप भी यूएस आना चाहते हो, यूएस में जॉब करना चाहते हो, तो कई सारे लोग ऐसा काम करते हैं कि साइड से पैसे देते हैं एम्प्लॉयर को। पर हाँ, किसी फ्रॉड को ना दे, जेन्युइन है तो चलो एक बार आप सोच भी सकते हो। 31 मार्च को लॉटरी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा एंड 1 अप्रैल से पिटीशन फाइलिंग शुरू हो जाएंगी। इसकी भी डेट होती है लास्ट डेट, आई थिंक 31 जून के अराउंड की लास्ट डेट होगी। तब तक सारे एप्लीकेशन फाइल हो जाने चाहिए, पिटीशन फाइल हो जाने चाहिए। अप्रूवल आने में टाइम लगता है, अगर तो आपका प्रीमियम प्रोसेसिंग में जाता है उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं $2500, $2500, तो आपको 2 हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा। बट अगर नॉर्मल प्रोसेसिंग से आपका पिटीशन फाइल होता है तो उसमें महीने लग जाते हैं रिजल्ट आने में, और क्योंकि आप 1 अक्टूबर से पहले काम भी नहीं कर सकते हो तो इसीलिए नॉर्मल प्रोसेसिंग ही बेटर है। क्यों एक्स्ट्रा पैसे लगवाने, अगर आपका एम्प्लॉयर खुद से पैसे देने को तैयार है और प्रीमियम प्रोसेसिंग करने को तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, उनको बोलो करने। बट अगर नहीं है तो नॉर्मल प्रोसेसिंग से जाओ आप। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी। मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय बाय।